नमस्कार, आप देख रहे हैं नादिर टीवी में हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि जो सूरजपुर में जो हत्याकांड हुआ था उसका जो मुख्य आरोपी है कुलदीप साहू, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बलरामपुर के सीमावर्ती क्षेत्र से आरोपी कुलदीप साहू को गिरफ्तार किया है। साइबर सेल लगातार तलाश में थी, साथ ही साथ पुलिस की टीम भी कुलदीप साहू को गिरफ्तार करने के लिए जुटी हुई थी। फिलहाल जानकारी मिल रही है कि पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी है। आपको बता दें, कुलदीप साहू जिसने एक प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की जघन्य हत्या की थी, इसके बाद इलाके में हिंसा भड़क गई। कांस्टेबल के ऊपर तेल उड़ेला गया, उसके बाद हिंसा बुरी तरह से भड़की। एक पुलिसकर्मी के पत्नी और बेटी की हत्या करने वाले कुलदीप साहू जो फरार चल रहा था, उसे अब बलरामपुर के सीमावर्ती क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, कुलदीप साहू जिस पर पहले से ही काफी सारे मामले दर्ज हैं, जो दरअसल सूरजपुर से तड़ी पार उसे किया गया था पुलिस के द्वारा, लेकिन जिले में उसे घुसने की और वहां पे विचरण की इजाजत नहीं थी, जहां पर घुसकर न सिर्फ उसने पुलिसकर्मी से बदसलूकी की, बल्कि पुलिस इंस्पेक्टर की पत्नी और बेटी की घर में घुसकर हत्या कर दी। पुलिसकर्मी की पत्नी और उसकी 15 साल की बेटी की बेरहमी से आरोपी कुलदीप साहू ने हत्या की थी। हैरान कर देने वाली घटना, जिसके बाद क्षेत्र में काफी ज्यादा तनाव बढ़ गया है। कुलभूषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलभूषण, कुख्यात आरोपी कुलदीप साहू अब गिरफ्तार कर लिया गया है, किन हालातों में गिरफ्तारी हुई? बिल्कुल, ये कुलदीप साहू हत्या करने के बाद बड़ी ही दर्दनाक और बहुत ही ये घटना को अंजाम देने के बाद जो है, ये झारखंड से आ रही एक बस थी जो बलरामपुर होते हुए अंबिकापुर जा रही थी। तो ये आरोपी इसने बहुत ही नॉर्मल वेशभूषा में, बहुत ही नॉर्मल तरीके से, जैसे आम कोई नागरिक हो उस तरह बलरामपुर की बस में ये चढ़ता है और बलरामपुर से अंबिकापुर की ओर की अपने टिकट लेकर अंबिकापुर जा रहा था, भाग कर वहां से। इस दौरान क्या हुआ कि पुलिस लगातार जो चेकिंग अभियान जारी कर दी थी, उसकी पुलिस के पास में इनकी फोटो थी। फोटो के आधार पर उसने हर बस, हर जगह पर इनकी चेकिंग शुरू की। सूत्रों से पता चला था साइबर टीम को कि ये जो है वो बस के माध्यम से छुप सकता है करके, तो बस में लगातार चेकिंग हो रही थी। उसी फोटो के आधार पर उन्होंने, पुलिस ने इन्हें पहचान लिया और बलरामपुर की उस बस से वापस निकालकर अब चूंकि इनको बलरामपुर वहां से दोबारा जो है सूरजपुर के लिए यहाँ पर उनको भेजेगी, सूरजपुर पुलिस को पर सौंपेगी और उसके बाद सूरजपुर पुलिस है जो इससे आगे की जो कार्रवाई है वो सूरजपुर पुलिस के द्वारा की जाएगी। जी कुलभूषण, एक तो ये आरोपी जो है वो जिला बदर चल रहा था, उसके बावजूद उसी क्षेत्र में घूम रहा था। इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद, जैसा कि आपने बताया, ये बड़ा आराम से बस में ट्रेवल कर रहा था। आरोप ये भी लग रहे हैं कि इसके पुलिसकर्मियों के साथ भी काफी अच्छे साठगांठ है, इसलिए बड़ी आसानी से इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद भी यहाँ घूम रहा था। बिल्कुल ही पुराना आरोपी रह चुका है, लंबे समय से क्रिमिनल एक्टिविटी में काफी बहुत हाई था। इसके लगातार इसके खिलाफ वारंट है। जिला बदर का ये आरोपी था। कई पुलिस वालों से इसके पुराने संबंध भी रहे, क्योंकि अक्सर ये पुलिस वालों से सब भेंट होते रहती थी, मुलाकात होती रहती थी, तो कई पुलिस वालों की उसकी सेटिंग की भी कई बात आ रही थी। लेकिन चूंकि ये जो घटना हुई थी, इसके बाद से ही कुछ जाहिर सी बात है, इसको कुछ सूत्र तो ऐसे थे जो पहले ही पता चल जाते होंगे और कुछ चीजें ये बताया जा रहा है कि ये टीवी लगातार देखता रहता था, न्यूज़पेपर लगातार पढ़ता रहता था कि क्या अपडेट चल रहा है, क्या पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। तो उसके अनुसार ही ये भाग रहा था। पहले इसने झारखंड की ओर गया, झारखंड की ओर से वापस बलरामपुर से अंबिकापुर के लिए जा रहा था। तो ये एक बड़ा प्लानिंग के था। जिस तरह से घटना को अंजाम देने के बाद जिस तरह से ये निकला है, और ये बड़ी शर्मनाक बात है कि एक जिला बदर का आरोपी, एक इतना बड़ा आरोपी इतने आसान से शहर में घूम रहा है, वारदात को अंजाम दे रहा है। पहले शाम को पुलिस वाले पर एसिड छिड़का जाता है और उसके बाद अगले दिन किसी के घर पर घुस के उसके बच्चे और बीवी दोनों को वहां पर मार दिया जाता है, लेके आ जाता है, बाहर फेंक देता है कपड़े निकाल के। तो इतनी बड़ी घटना को खुले में अंजाम देना और पूरी तरह पुलिस विभाग इसमें शर्मनाक तरीके से पूरी तरह सब इसमें शामिल होती है। तो ये बड़ी ही शर्मनाक हरकत है और पुलिस की बहुत ही बड़ी कायरता दिखी है कि किस तरह से पूरी तरह नाकाम रही है इसमें किसी उग्र व्यवस्था करने पे, और इस तरह किसी भी एक आरोपी को इस तरह से खुले में छोड़ देना, और इस तरह से न जाने और कितने ही जिला बदर के जो आरोपी होंगे जो जिला बदर होने के बावजूद अपने ही जिले में घूम रहे होंगे और वारदात को अंजाम दे रहे होंगे, और पुलिस जो है वो हाथ पे हाथ धरे बैठी है। तो यकीनन तौर पर छत्तीसगढ़ में जिस तरह से खराब कानून व्यवस्था एक तरह से देखी जा रही है, यकीनन तौर पर बहुत ही शर्मनाक घटना है। और अब ये देखना होगा कि आगे इस पर क्या कार्रवाई होती है। क्या कुछ जिम्मेदार पुलिस अफसरों पर भी इस पर कार्रवाई होती है जिनको नजर रखने के लिए इस पर जिम्मेदारी दी गई थी, उसके बावजूद इस तरह की घटना हो रही है। ये देखने वाली बात होती है कि आने वाले समय पर इस पर सरकार या पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो इस पर क्या कदम उठाते हैं। जी
जाहिर तौर पर कुलदीप, ये बड़ा सवाल है। गिरफ्तारी जरूर हुई है लेकिन पुलिस की पूरी कार्यप्रणाली ही सवालों के घेरे में आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया कुलभूषण जानकारी के लिए। तो ये जो मामला निकलकर सामने आया है, कुलदीप की गिरफ्तारी जरूर हो गई है लेकिन सवाल कई सारे हैं। इतनी बड़ी वारदात हो जाती है और इतने आसानी से ये आरोपी इलाके में बस में घूम रहा है।